यह लड़का अभी अभी मिलिट्री सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने समय से उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह उससे मिल सके, लेकिन इस लड़के की प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं। वह उसे ठीक से देखता भी नहीं है। वह सीधे उसके पास से भागते हुए अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वहां उसका नया गेमिंग कैप्सूल उसका इंतजार कर रहा होता है। आर्मी में जाने से पहले वह एक बहुत मुश्किल गेम का नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था, लेकिन बाद में वह गेम बंद कर दिया गया था। अब उसी जैसा एक नया गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है और वह इसे तुरंत ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। गेम की दुनिया में एंटर करते ही कैरेक्टर क्रिएशन स्टेज शुरू हो जाती है। वह जल्दी से अपने कैरेक्टर को एक बैड आस मिड पार्ट हेयर स्टाइल दे देता है और अपना नाम काइजर रख देता है। इसके बाद उसे अपोकलिप्टिक बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। यही इस गेम का ट्यूटोरियल स्टेज होता है। वीआर ग्राफिक्स इतने रियल लगते हैं कि सब कुछ अमेजिंग लगता है, लेकिन सबसे पहले उसे एक वेपन चाहिए। काइजर एक सोर्ड चुनता है। फिर उसकी मुलाकात चार्ली नाम के नाइट कैप्टन से होती है। चार्ली उसे बैटलफील्ड में लड़ाई के लिए लेकर जाता है। स्थिति बहुत डेंजरस है। चार्ली डर रहा है कि अगर मॉन्स्टर्स को नहीं रोका गया तो एक बड़ी कैलेमिटी आ सकती है। तभी अचानक उन पर एरोज और भयानक वॉरियर बीस्ट्स हमला कर देते हैं, लेकिन नाइट अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाता। उससे पहले ही काइजर आगे बढ़ जाता है और सामने दिख रहे हर मॉन्स्टर को डिमोलिश कर देता है। भले ही वह इस गेम में अभी न्यूबी है, लेकिन वह इन हाइना फेस मॉन्स्टर्स को आसानी से हराकर वापस जंगल भेज देता है। उसे पहले डर था कि शायद उसकी स्किल्स कमजोर हो गई होंगी, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा लाइट और फास्ट है। नाइट कैप्टन उससे बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है। इससे गेम में फेवरेबिलिटी सिस्टम अनलॉक हो जाता है जो पिछले गेम में भी मौजूद था। कैप्टन अब उस पर इतना भरोसा करने लगता है कि अगर काइजर कोई क्राइम भी कर दे तो शायद वह ध्यान भी न दे। इस वजह से काइजर को एक टाइटल मिलता है, अफेक्शन मैक्स। अब उनका अगला मिशन है गेट के अंदर छिपे डार्क सॉर्सरर को खत्म करना, लेकिन अचानक कासल के अंदर और भी मॉन्स्टर्स घुस आते हैं। चार्ली फैसला करता है कि वह मॉन्स्टर्स को रोककर लाइन होल्ड करेगा और हीरो को कहता है कि वह जाकर समनर को रोके। वह भविष्य की जिम्मेदारी काइजर को सौंप देता है। काइजर खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि यह नाइट अकेले मॉन्स्टर्स से लड़ने जा रहा है, जबकि उसे बॉस फाइट में हेल्प करनी चाहिए थी। नॉर्मली गेम में एनपीसी का बिहेवियर प्लेयर की एक्शंस के हिसाब से बदलता है, लेकिन इस दरवाजे के पीछे जो चीज छिपी है वह सच में बहुत सिनिस्टर है। यहाँ तक कि गेम का सिस्टम भी उसे वार्निंग देता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि यह एक हिडन पीस है, यानी गेम का एक सीक्रेट मैकेनिज्म जो खास कंडीशंस पर खुलता है। खतरा होने के बावजूद वह आगे क्या होगा यह देखने के लिए एक्साइटेड है। दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर डार्क सॉर्सरर नहीं होता। उसकी जगह एक बहुत विशाल गार्गेंचुअन क्रीचर खड़ा होता है, एक डरावना बीस्ट जो चेन्स में जकड़ा हुआ है। उसके चारों तरफ क्रिम्सन रेड ऑरा चमक रही है। यह है आयरन ब्लडेड डिमोनिक ड्रैगन। अब ये ड्रैगन अपने अगले विक्टिम का सामना कर रहा है और काइजर डर जाता है क्योंकि गेम की शुरुआत में ही उसका सामना एक लेजेंडरी बॉस से हो रहा है। यह नया गेम कई चीजें पुराने गेम डेमलॉक से इंस्पायर्ड है। उन इंस्पिरेशंस में से एक है रैंकिंग सिस्टम, जिसमें रैंक होते हैं नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी। इसे ही टीयर सिस्टम कहा जाता है। यह टीयर सिस्टम गेम के हर बॉस मॉन्स्टर पर भी अप्लाई होता है। हर लेवल के मॉन्स्टर्स भी इसी सिस्टम के हिसाब से रैंक किए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स वे होते हैं जिन्हें यूनिक मॉन्स्टर्स कहा जाता है। इन मॉन्स्टर्स का अपना अलग स्पेशल नेम भी होता है और जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो, ये डरावना चेहरा वाला मॉन्स्टर भी उन्हीं ड्रैगन्स में से एक है, यानी यह एक प्रॉपरली नेम्ड बॉस मॉन्स्टर है। ये अचानक बहुत बड़ी पावर सर्ज इकट्ठा करता है और फिर एक भयानक रोर करता है। उसकी रोर से इतनी भारी प्रेशर पैदा होती है कि प्लेयर स्टन हो जाता है। तभी गेम का सिस्टम कई अलग अलग सिस्टम स्क्रीन्स दिखाता है जो काइजर को ड्रैगन की स्पीशीज टाइप के बारे में बताती हैं। साथ ही सिस्टम यह भी बताता है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज अब नर्फ हो गई हैं। उसकी मूवमेंट से जुड़ी हर एबिलिटी लगभग 20 से 25% तक कम हो जाती है। यह देखकर काइजर सोचने लगता है कि आखिर गेम डेवलपर्स ने यह मॉन्स्टर बनाते समय क्या सोच रखा था। इस विशाल ओवरग्रोन लिजर्ड के बारे में एक ही अच्छी बात है कि यह एक रेस्टोरेंट बॉस मॉन्स्टर है। फिर भी अगर उसकी पॉ अटैक से एक बार भी हिट लग जाए तो प्लेयर सीधे शैडो रियलम यानी इंस्टेंट डिफीट में चला जाता है। लेकिन काइजर पहले भी ऐसी खतरनाक सिचुएशंस का सामना कर चुका है, खासकर अपने पुराने गेम डेमलॉक में। उसके सामने जो एनिमीज थे वे बहुत ही डरावने बॉस मॉन्स्टर्स थे, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, या तो वह उन्हें मारे या खुद मारा जाए। तभी यह बैडएस प्लेयर अपनी सोर्ड निकालता है और ड्रैगन के पहले अटैक को डॉज कर देता है। वह अटैक जमीन पर जोर से गिरता है और जमीन को पूरी तरह क्रश कर देता है। काइजर तुरंत दाईं तरफ इवेड करता है, फिर अचानक आगे कूदकर एक वाइड स्लैश मारता है। उसकी तलवार ड्रैगन को हल्का सा डैमेज देती है। तभी ड्रैगन दूसरी बार जोर से रोर करता है और काइजर फिर से स्टन हो जाता है। काइजर समझ जाता है कि अब ड्रैगन उसे स्टॉम्प करने वाला है, इसीलिए वह ड्रैगन के पॉ अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है और एक और सोर्ड स्लैश मारता है। लेकिन उस अटैक की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि काइजर कई फीट दूर डिफ्लेक्ट होकर पीछे फेंक दिया जाता है। वह एक पल रुककर देखता है कि उसने कितना डैमेज
डैमेज किया। ड्रैगन के पास कुल 10 लाख लाइफ पॉइंट्स हैं और काइजर अब तक सिर्फ 120 डैमेज ही कर पाया है। मतलब अगर वह सीरियसली फाइट नहीं करेगा तो वह खुद ही ड्रैगन का डिनर बन जाएगा। ये सिचुएशन और भी मुश्किल है क्योंकि ये तो सिर्फ ट्यूटोरियल बॉस है। काइजर फिर से ड्रैगन पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसे अचानक फोरम पर पड़े हुए कमेंट्स याद आते हैं। लोगों ने लिखा था कि इस ड्रैगन को इस गेम के सबसे बेस्ट प्लेयर्स भी डिफीट नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक काइजर अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस से ड्रैगन को अच्छी तरह फाइट दे रहा है। उसे फोरम के और भी कमेंट्स याद आने लगते हैं जब वह हर बार स्वॉर्ड से ड्रैगन के अटैक्स डिफ्लेक्ट करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि प्लेयर्स ने नोटिस किया था कि इस डिमोनिक ड्रैगन का नेम रिवील हो गया था। कई प्लेयर्स को लगा कि ये गेम का कोई बग है और कुछ प्लेयर्स तो इसे समझ ही नहीं पाए। आखिरकार किसी प्लेयर ने पहली बार ट्यूटोरियल बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। काइजर ड्रैगन के क्लॉ को अपनी सोर्ड से भेद देता है और लगातार स्लैशेस मारकर उसे दर्द में डाल देता है। वह लिटरली लीवी अकरमैन बेब्लेड स्टाइल में घूमते हुए ड्रैगन के पूरे शरीर पर तेज तेज वार करने लगता है। आखिरकार ड्रैगन गिर जाता है और काइजर वह पहला प्लेयर बन जाता है जिसने ट्यूटोरियल में लेजेंडरी बॉस को डिफीट किया। उसे इसके लिए जल्द ही रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन अभी काइजर बहुत थक चुका है। वह जोर जोर से सांस ले रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा है कि यह बॉस इतना स्टबर्न क्यों था। वह अपनी सोर्ड वापस निकालता है और सोचता है कि उसने बॉस को सबसे पहले मार दिया है। यहाँ तक कि वह अपने पुराने फ्रेंड्स से भी आगे निकल गया है क्योंकि उसके दोस्त भी सोचते थे कि ट्यूटोरियल में यह मॉन्स्टर अनबीटेबल है। अब काइजर सोच रहा है कि उसके दोस्त इस समय गेम में कैसे कर रहे होंगे। तभी सिस्टम उसे उसका रिवॉर्ड देता है। उसे फर्स्ट स्लेयर का टाइटल मिलता है। साथ ही उसके गेम प्ले के लिए कई ट्रेट्स अनलॉक हो जाते हैं। पहला ट्रेट है वेपन मास्टर, दूसरा है हिडन ड्रैगन, तीसरा है स्लेयर, चौथा है हीरो, पांचवा है ओवरकम। इन सब की कंडीशंस पूरी हो चुकी थी, इसीलिए एक और पावरफुल ट्रेट अनलॉक होता है, आई ऑफ ट्रूथ। काइजर हैरान हो जाता है कि एक ही फाइट में उसे इतने ट्रेट्स मिल गए, क्योंकि नॉर्मली ट्यूटोरियल में हर प्लेयर को सिर्फ एक ट्रेट मिलता है। अब ट्रेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। ट्रेट्स इस गेम का एक स्पेशल सिस्टम है। इनके कई प्रकार होते हैं जैसे गाइड, सोर्ड मास्टर वगैरह। कुछ हायर लेवल ट्रेट्स सिर्फ प्लेयर के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलते हैं। अभी काइजर के स्टैट्स लगभग डबल हो चुके हैं। उसकी सोर्ड के इफेक्ट्स भी बढ़ गए हैं और उसे कई एक्स्ट्रा बफ्स भी मिल गए हैं। वह खास ट्रेट आई ऑफ ट्रूथ को ध्यान से देखता है। यह ट्रेट उसे ऐसी चीजें देखने देता है जो नॉर्मली हिडन रहती हैं। इसका इफेक्ट थोड़ा वेग है। वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अच्छे ट्रेट्स हैं, लेकिन वे बहुत रेयर नहीं है क्योंकि प्लेयर बेस में कुछ लोगों के पास ऐसे ट्रेट्स मिल ही जाते हैं। लेकिन आई ऑफ ट्रूथ एक यूनिक स्किल है, यानी यह लगभग वन ऑफ अ काइंड एबिलिटी है। सीधे शब्दों में कहें तो काइजर ने लॉटरी जीत ली। उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं और उसने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उसका टाइटल भी उसे एक्स्ट्रा इफेक्ट देता है, जिससे वह बॉस मॉन्स्टर्स को 10% ज्यादा डैमेज दे सकता है। इस समय काइजर को लग रहा है कि वह रिच लाइफ जी रहा है, खासकर इसीलिए क्योंकि पिछले गेम में उसकी लक बहुत खराब थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार काउंटर स्ट्राइक केस खोलते समय मेरी होती है। इसी बीच एक दरवाजा खुलता है। वहाँ कैप्टन चार्ली दिखाई देता है। वह घायल है और उसके शरीर पर खून लगा हुआ है। कैप्टन यह देखकर हैरान रह जाता है कि काइजर अभी भी खड़ा है। वह पूछता है कि क्या काइजर ने सच में सभी मॉन्स्टर्स को अकेले हरा दिया। उसे समझ नहीं आता कि काइजर इतना ज्यादा घायल क्यों नहीं हुआ और वह सोचने लगता है कि यह प्लेयर आखिर किस लेवल का गॉड टियर प्लेयर है। फिर वह काइजर के पास्ट के बारे में पूछना छोड़ देता है और कहता है कि असली हीरोज अक्सर केओस के समय पैदा होते हैं, इसीलिए काइजर की मौजूदगी दुनिया के लिए होप का संकेत है। ये चीजी गेम डायलॉग काइजर को बहुत बोरिंग लग रहा है। कैप्टन चार्ली घुटनों पर बैठ जाता है और हीरो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी स्वॉर्ड बनने का मौका दे। सिस्टम भी कंफर्म करता है कि उसका इरादा सच में रियल है और वह काइजर का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। काइजर यह सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि ओरिजिनल गेम में चार्ली पहले ही मर चुका था, इसलिए इससे शायद कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्यूटोरियल में बताया गया था कि यह इवेंट पास्ट में होता है, इसलिए काइजर इसे सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस समझता है और कैप्टन से कह देता है कि वह जो चाहे कर सकता है। सिस्टम इसे एक्सेप्टेंस समझ लेता है और चार्ली ऑफिशियली काइजर का सपोर्टर बन जाता है। कैप्टन अब शांति से मरने के लिए तैयार हो जाता है। उसे उम्मीद है कि हीरो के साथ दुनिया का फ्यूचर बेहतर होगा। काइजर उसके शब्दों पर ध्यान देता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि वह जल्द ही पैंथियन में लौटेगा। उसके पीछे एक बड़ा पोर्टल खुल जाता है। अब ट्यूटोरियल स्टेज खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले नाइट उसे बुलाता है और पूछता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। काइजर थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि वे वहां जाएंगे जहां उनकी जरूरत होगी, क्योंकि यह दुनिया अब भी पूरी तरह मेस बनी हुई है। यह सुनकर नाइट बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जैसे काइजर ने कोई महान फिलोसोफर की बात कह दी हो। अब वॉर्पिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। 5 सेकंड का काउंटडाउन चालू हो जाता है। कैप्टन चार्ली उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और आखिरी बार मुस्कुराकर अपने लीज को धन्यवाद देता है। वह उम्मीद करता है कि दुनिया को सेलिब्रेशन मिले। इसके बाद काइजर तुरंत पैंथियन में वापस पहुंच जाता है। यह वह जगह है जहां प्लेयर किसी गॉड को चुनता है और उसी के ब्लेसिंग्स के साथ
अपनी आगे की जर्नी शुरू करता है। वह मशहूर पैंथियन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता है, लेकिन असल में इसे एक साधारण गॉटचा रूम भी माना जा सकता है। यही वह जगह है जो कई प्लेयर्स को उनकी लक के हिसाब से कभी रुलाती है और कभी हंसाती है, क्योंकि उनकी लक को गॉटचा का गॉड नियंत्रित करता है। क्योंकि हर प्लेयर केवल एक ही गॉड की सेवा कर सकता है, इसलिए उसका रास्ता उसी के अनुसार तय हो जाता है। इस गेम में हर चीज टीयर्स में बंटी हुई है। गॉड्स के भी अपने अलग टीयर्स होते हैं, जैसे फेबल, हीरो और मिथिक। फेबल गॉड्स वे होते हैं जो प्राचीन समय में फैली कहानियों और लेजेंड्स की वजह से गॉड बन गए। हीरो गॉड्स वे होते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए बड़े काम किए और उसी कारण वे गॉड बन गए। और अंत में आते हैं मिथिक गॉड्स। ये वे गॉड्स होते हैं जो पूरी मिथोलॉजी से जुड़े होते हैं, जैसे ज्यूस या ओडिन, जो अपनी अपनी मिथोलॉजी के मुख्य गॉड्स हैं। जैसा कि उम्मीद है, मिथिक गॉड्स सबसे ऊंचे टीयर में आते हैं। इस डिमेंशन में तैरती हुई हर कार्ड में एक अलग गॉड मौजूद है, इसलिए सिस्टम उसे इनमें से एक कार्ड चुनने की अनुमति देता है। हमारे लड़के को पता है कि उसकी लक काफी खराब है, इसलिए उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक उसकी नजर बाकी कार्ड्स के बीच एक चमकती हुई गोल्डन कार्ड पर पड़ती है। वह अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। तभी काइजर को अचानक समझ आता है कि वह इस एबिलिटी की मदद से किसी भी कार्ड के पीछे क्या है यह देख सकता है। यहीं पर यह एबिलिटी सच में बहुत पावरफुल बन जाती है, क्योंकि अब उसे सच में पता होगा कि कौन सा गॉटचा पुल सबसे अच्छा है और वह उसी को चुन सकता है। उसके वही टीममेट्स जिन्होंने उसे हमेशा सबसे खराब लक वाला कहा था, उनकी बातें उसे बहुत दुखी कर देती थीं। वे बातें उसे अक्सर डिप्रेस्ड महसूस कराती थीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब वह ऑफिशियली एक पावरफुल रैंकर बन सकता है। काइजर अपनी एक्साइटमेंट को छिपा भी नहीं पाता। वह खुशी में थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह पहले ही जीत चुका है। अब से वह फैसला करता है कि वह केवल गोल्डन कार्ड्स को ही चुनेगा। वह पहली कार्ड उठाता है जो गोल्डन चमक से भरी हुई है। इस कार्ड से उसे वन आर्म्ड सोर्ड गॉड टीयर मिलता है। ये एक मिथिक पुल है, इसीलिए ये बहुत एक्साइटिंग बात है। लेकिन उसी समय सिस्टम एक अजीब मैसेज दिखाता है। असल में काइजर अब भी टीयर का अपोस्टल बनने के योग्य नहीं है, इसीलिए सिस्टम उसे एक और कार्ड खींचने के लिए कहता है। यह सुनकर वह लगभग रोने लगता है। वह सोचता है कि आखिर वह अपोस्टल क्यों नहीं बन सकता। यह बात सुनकर खुद मिथिक गॉड भी हैरान हो जाता है। यह बहुत अजीब घटना है। उसने पहले कभी किसी प्लेयर के साथ ऐसा कुछ होते नहीं सुना। उसे वेसल शब्द याद आता है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्लेयर डीमन लॉर्ड के स्पॉन से मारा जाता है तब गॉडेस उसे एक रेवलेशन देती है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई। हमारे लड़के ने उस स्पॉन को ही मार दिया, इसीलिए गॉडेस कभी उसके पास आई ही नहीं। सीधी बात यह है कि वह अपनी ही सफलता की वजह से परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उसने ट्यूटोरियल बॉस को मार दिया, इसलिए उसे गॉडेस की ब्लेसिंग कभी मिली ही नहीं। काइजर अपने सिस्टम स्टैट्स चेक करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी खास नहीं मिलता। अपोस्टल वाला सेक्शन पूरी तरह गायब है। सिस्टम उसे केवल एक साधारण एडवेंचरर दिखा रहा है। इससे स्थिति उसके लिए और मुश्किल हो जाती है। वह सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने यूजीओ में इजिप्शियन गॉड कार्ड खींच लिया हो, लेकिन अब वह उसे समन ही नहीं कर सकता। अगर वह बाकी कार्ड्स भी खींचेगा तो शायद वही प्रॉब्लम आएगी। यह सोचकर वह फिर से घुटनों के बल गिर जाता है, जैसे उसकी खराब लक ने उसे फिर धोखा दे दिया हो। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वह यह कैरेक्टर डिलीट करके गेम फिर से शुरू भी करे तो उसे 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी अचानक कुछ होता है। उसकी नजर दाईं तरफ जाती है और उसे एक अजीब कार्ड दिखाई देता है। ये कार्ड लाल एनर्जी से चमक रहा होता है। ये कार्ड बाकी कार्ड से बिल्कुल अलग है। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जब वह उस हिडन कार्ड को चुनता है तो उसे फॉरगॉटन लास्ट एडवेंचरर कैसियर मिलता है और वह इस आदमी का अपोस्टल बनने के लिए योग्य भी हो जाता है। काइजर की पूरी दुनिया लाल रोशनी से चमक उठती है। उसे समझ आता है कि यह स्थिति बहुत खास है। ये एक हिडन पीस है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। कंफर्म करने के बाद सिस्टम उसकी क्लास को लास्ट एडवेंचरर के रूप में उसके स्टैट शीट में जोड़ देता है। अब उसे ह्यूमैनिटी के अंतिम वॉरियर की मदद मिल सकती है। तेज लाल एनर्जी उसके शरीर में घूमने लगती है। इससे उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है। अब वह किसी भी क्लास की स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है, चाहे क्लास रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो। यह एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। अब क्लास का फर्क मायने हाने ही नहीं रखता। हमारा लड़का अब किसी भी क्लास की स्किल्स बार बार इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि वह अलग अलग क्लासेस से सबसे यूजफुल स्किल्स लेकर अपना खुद का स्पेशल स्किल ट्री बना सकता है। आई ऑफ ट्रूथ की वजह से वह पहले से अंदाजा भी लगा सकता है कि उसे कौन सी स्किल्स मिलेंगी, और जब इन्हें वेपन मास्टर ट्रेट के साथ मिलाया जाएगा तो वह और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इस सब की वजह से वह एक बहुत ताकतवर मास्टर बन सकता है। एक ऐसा इंसान जो हर काम में माहिर हो और जिसकी कोई कमजोरी ना हो। जब एडवांसमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है तो सिस्टम बताता है कि 5 सेकंड्स में उसे अवेरल में टेलीपोर्ट किया जाएगा। काइजर बहुत एक्साइटेड है। अब उसके पास सच में गेम को सीरियसली खेलने की वजह है। वह मुस्कुराता है क्योंकि रैंकर बनने का उसका सपना फिर से जिंदा हो गया है। अवोरल की दुनिया में हम शुरुआत के शहर आर्डे पहुंचते हैं। यहाँ कई प्लेयर्स उदास बैठे हैं क्योंकि उन्हें गॉड
गच्चा में खराब कार्ड्स मिले हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इस गेम में केवल कॉम्बैट क्लासेस ही सब कुछ नहीं होती। चारों तरफ अलग अलग प्लेयर्स की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन लोगों के बीच कुछ स्काउट्स भी मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो स्टाइलिश सूट्स पहनकर घूम रहे हैं। असल में ये लोग अपने गिल्ड के लिए टैलेंटेड मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सच कहें तो प्लेयर्स इन्हें काफी परेशान करने वाला मानते हैं। उन स्काउट्स में से एक आदमी बहुत परेशान है। वह चाहता है कि जल्दी से अपनी हायरिंग क्वोटा पूरी कर ले, नहीं तो उसका बॉस उसे बुरी तरह डांटेगा। तभी दूर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो शायद उन्हें पसंद आ सकता है, लेकिन उसे देखकर वे सोचते हैं कि यह लड़का शायद पागल हो गया है। उन्हें लगता है कि इसे गिल्ड में लेने का कोई फायदा नहीं है। जब वे उसके पास से गुजर रहे होते हैं, तब हमारा लड़का एक नए आइटम को देख रहा होता है जिसे उसने अभी अभी इक्विप किया है। ये आइटम है नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवेनेंट। ये एक हीरोग्रा आइटम है जिसमें कई अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। एक बार फिर उसे लगता है कि जैसे उसकी लक उस पर बरस रही है। ये एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। ये गॉब्लिन क्लीन अप क्वेस्ट है। ये उसकी पहली मिशन है जिसे उसे एक प्लेयर के रूप में पूरा करना है, लेकिन ये मिशन सिर्फ उसी के लिए नहीं है। बाकी सभी प्लेयर्स को भी 40 गॉब्लिन्स को हराने का हंटिंग क्वेस्ट दिया गया है। सभी लोग इस मिशन के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उसी समय एक मूंछों वाला आदमी जिसका नाम हंटर डांटे है, यह काम प्लेयर्स को सौंप देता है कि वे गॉब्लिन्स को मार दें। तुरंत ही प्लेयर्स का पहला रिएक्शन होता है कि वे पार्टी बनाने के लिए लोगों को बुलाने लगते हैं। काइजर इस बात को तुरंत समझ जाता है। असल में एक ग्रुप तो उसके पास आकर उससे बात भी करता है। वे कहते हैं कि वे लेवल 12 तक ग्राइंड करना चाहते हैं। उस ग्रुप में एक आर्चर है और एक मेज है। दिखने में दोनों काफी शांत और अच्छे लगते हैं। आमतौर पर जब हंटिंग पार्टी में की जाती है तो यह काफी आसान हो जाती है। इसके अलावा पार्टी में खेलने से एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस बोनस भी मिलता है, इसीलिए इस गेम में पार्टी बनाना काफी जरूरी माना जाता है। यही सोचकर काइजर उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम शील्ड बेस्ट पार्टी रखा जाता है। तभी उनमें से एक प्लेयर पूछता है कि क्या वह काइजर का फैन है जो उसने अपना नाम काइजर रखा है। वे उस पुराने रैंकर की बात कर रहे थे जो पहले डेम रॉक में नंबर 1 था। उन्हें लगता है कि यह लड़का उस रैंकर का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उसने वही नाम रखा है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हमारा लड़का असल में वही असली काइजर है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने माइकल जैक्सन से ही पूछ लिया हो कि क्या वह माइकल जैक्सन है। खैर, पार्टी के सभी लोग लेवल 12 तक जल्दी ग्राइंड करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हमारा लड़का भी उतना ही खुश है। फिर वे सीधे अपने मिशन में स्पॉन हो जाते हैं। वहाँ शील्ड बेस्ट एक गॉब्लिन को जोर से मारता है ताकि वह क्रीचर स्टन हो जाए। पहला हिट सफल होने के बाद वह बाकी लोगों से भी हमला करने के लिए कहता है। तुरंत आर्चर और मैज अपने अपने प्रोजेक्टाइल अटैक्स छोड़ते हैं। उनके अटैक्स उनके दोस्त के पास से तेजी से गुजरते हुए ग्रीन गोब्लिन को तुरंत मार देते हैं। पहला क्रीचर गिरते ही बाकी गोब्लिन्स थोड़े डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वे बेवकूफों की तरह आगे बढ़कर हमला करने लगते हैं। वे शील्ड बेस्ट की डिफेंस पर लगातार दबाव डालते हैं। उसके दोस्त चिंता करने लगते हैं कि कहीं वह ज्यादा डैमेज न ले ले। टीम लीडर उन्हें जल्दी से गॉब्लिन्स पर हमला करने के लिए कहता है, जबकि वह उन्हें रोककर खड़ा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। आर्चर और मेज दोनों की स्किल्स कूल डाउन में हैं। जब वे दोनों व्यस्त होते हैं तभी हमारा लड़का ऊपर से लड़ाई में कूद पड़ता है। उसी पल वह अपनी तलवार से एक बड़ा स्विंग मारता है। उस एक ही अटैक में गॉब्लिन पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसकी मूवमेंट और स्पीड इतनी जबरदस्त होती है कि बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। काइजर अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाता है। फिर वह अचानक एक मिसाइल की तरह गॉब्लिन्स के झुंड में कूद पड़ता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि कई गॉब्लिन्स को एक साथ मार गिराता है। उसकी यह ताकत देखकर उसके साथ ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ तक कि टीम लीडर भी कुछ पल के लिए रुककर उसका धन्यवाद करता है। उसे लगता है कि अब वे इस क्वेस्ट को बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे, लेकिन सामने एक छोटी सी समस्या खड़ी हो जाती है। अचानक गॉब्लिन्स का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंच जाता है। ये छोटे हरे गंजे गॉब्लिन्स हंसते हुए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब हमला करें। टीम लीडर तुरंत सबको पीछे हटने और रिट्रीट करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा लड़का रिट्रीट का मतलब ही नहीं समझता, क्योंकि वह हर लड़ाई के लिए तैयार है। इसीलिए वह सीधा उन गॉब्लिन्स की तरफ कूद पड़ता है। गॉब्लिन्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें में एक आसान शिकार मिल गया है। लेकिन तभी यह आदमी हवा में उछलकर उनके सामने उतरता है। उसकी आंखों में ऐसा डरावना गुस्सा होता है जैसे कोई शैतान सामने खड़ा हो। पहले सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अगले ही पल लड़ाई के बाद एक बड़ा धमाका होता है। इससे हमें काइजर और उसके पुराने दोस्त के बीच की एक बातचीत याद आती है। उसका दोस्त उससे पूछता था कि वह हमेशा सबसे खतरनाक लड़ाइयों में ही क्यों कूद पड़ता है। काइजर को कभी समझ नहीं आया कि रेकलेस होने का मतलब क्या होता है। उसके दोस्त बताते थे कि वह हमेशा बॉस फाइट या ताकतवर मॉन्स्टर्स के सामने सबसे पहले कूद पड़ता है, लेकिन टॉप रैंकर काइजर बस इतना कहता था कि उसने हर बार दुश्मन को हराया है। वह खतरे की परवाह ही नहीं करता था। रेकलेस होना इस आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखता। दूसरे लोगों को यह सब बहुत खतरनाक लगता है और वे ऐसी लड़ाई से डर जाते हैं, लेकिन काइजर बिल्कुल अलग है। असल में यह आदमी खतरे में नहीं है, ये खुद ही खतरा है और वह इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। वह हमेशा सोच समझकर
लड़ता है उसे हर लड़ाई में यकीन होता है कि आखिर में जीत उसी की होगी। जो धमाका अभी हुआ था वह उसके स्किल स्मैश की वजह से हुआ था। काइजर लगातार ग्रीन गॉब्लिन्स पर क्रिटिकल हिट्स करता है। अब सिर्फ एक खतरनाक डार्क गॉब्लिन बचा है। काइजर तुरंत पीछे हटता है और अपने असली टारगेट पर ध्यान देता है। उसे पता है कि सबसे पहले रेंज्ड एनिमीज को खत्म करना जरूरी होता है। जब वह आगे बढ़ता है तो रास्ते में खड़े कई आर्म्ड गॉब्लिन्स को तलवार से काट देता है। डार्क गॉब्लिन उसे रोकने के लिए जहरीला प्रोजेक्टाइल छोड़ता है, लेकिन काइजर तुरंत अपना ओवरकम ट्रेट एक्टिवेट कर देता है। इससे उसकी लिमिट्स टूट जाती हैं और उसके सेंसेस और तेज हो जाते हैं। वह सही समय पर उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। उसके तेज रिफ्लेक्सेस से गॉब्लिन स्टन हो जाता है। फिर काइजर तुरंत उसका अंत कर देता है। उसके सामने एक और गॉब्लिन आता है। काइजर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और एक शानदार स्लैश मारकर उसे भी खत्म कर देता है। अब उसके वेपन मास्टर ट्रेट का इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इससे उसे एक्सप्लॉइट वीकनेस स्किल इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। काइजर अपने प्रोग्रेस से खुश है। वह एक छोटी डैगर उठाता है और उसे सीधा गॉब्लिन की आंख में फेंक देता है। यह एक क्रिटिकल हिट बन जाता है। चारों तरफ के गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक गॉब्लिन उस पर बैट से हमला करता है। काइजर उस बैट को झटक कर दूर कर देता है। अब उसे उसी वेपन की स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। वह वही बैट उठाता है और अपने दुश्मनों को जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। पहले वह डैगर को मॉन्स्टर के गले में घोंप देता है, फिर बैट से उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। लड़ाई के दौरान उसके वेपन की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। उसका लेवल तेजी से ऊपर जाने लगता है। अब तक सब कुछ उनके लिए काफी अच्छा चल रहा है। काइजर चाहता था कि वह बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के स्किल्स सीख सके, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह उन स्किल्स को तुरंत लड़ाई में इस्तेमाल भी कर सकेगा। वह बहुत थक चुका है, लेकिन इतने लेवल तक पहुंचकर वह बहुत खुश भी है। उधर जो लोग उसे देख रहे हैं वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। टीम लीडर समझ ही नहीं पाता कि एक अकेला प्लेयर वह काम कैसे कर सकता है जो एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी भी गॉब्लिन्स के इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ नहीं कर पाती। यह आदमी सच में अलग लेवल का है। अब काइजर नाम सुनकर सब कुछ समझ में आने लगा है। शील्ड बेस्ट के मन में भी सवाल उठता है कि कहीं यह वही पुराना काइजर तो नहीं है, लेकिन वह इस अजीब सच्चाई को मानना नहीं चाहता। आखिर वही जीनियस रैंकर तो 2 साल पहले दुनिया से अचानक गायब हो गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता।